सब नामों से ऊंचा नाम यीशुआ, वह नाम जो राज्य को प्रकट करता है। मुख्य वचन फिलिपियों 2:9-11, मत्ती 1:21, निर्गमन 15:2, यशाया 12:2, प्रेरितों के काम 4:12, यूहन्ना 17:6 प्रारंभ। पवित्र शास्त्र में नाम केवल एक शब्द या आवाज नहीं होता, वह एक प्रकटीकरण होता है। जब स्वर्ग कहता है कि एक नाम सब नामों से ऊंचा है, तो वह उच्चारण, भाषा या परंपरा की बात नहीं कर रहा, वह अधिकार, स्वभाव और आज्ञाकारिता की बात कर रहा है। आज कलीसिया उस नाम को जोर से बोलती है, लेकिन कम ही पूछती है, क्या हम उस नाम के योग्य जीवन जी रहे हैं? हम यहां यीशु या यीशुआ के विवाद के लिए नहीं आए हैं। हम उस इब्रानी समझ की ओर लौट रहे हैं, जहां नाम का अर्थ है उद्धार, समर्पण और पुत्रत्व। यदि हम नाम को शास्त्र के अनुसार नहीं समझते, तो हो सकता है हम उसे सही बोलें, पर उसकी सामर्थ्य को खो दें। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों 2:9। कलीसिया के लिए प्रश्न, यदि यह नाम सब नामों से ऊंचा है, तो वह कैसा नाम है? न ग्रीक परंपरा, न रोमी धर्म, न अंग्रेजी संस्कृति, परंतु इब्रानी प्रकाशन 2। इब्रानी सोच में नाम क्या है? शेम का अर्थ है चरित्र, अधिकार, स्वभाव, कार्य, प्रतिष्ठा। अच्छा नाम बड़े धन से उत्तम है। इब्रानी समझ के अनुसार आपके पास नाम नहीं होता, आप स्वयं ही अपना नाम होते हैं। बाइबल के उदाहरण अब्राम, अब्राहम, याकूब, इज़राइल, शमौन, पतरस। जब परमेश्वर नाम बदलता है, तो वह भाग्य और बुलाहट प्रकट करता है। 3। यीशुआ नाम का अर्थ इब्रानी में यीशुआ अर्थ उद्धार, छुटकारा, बचाव। मूल शब्द यश-आ, बचाना, छुड़ाना। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1। 21 अक्षर दर अक्षर अर्थ योद, हाथ। परमेश्वर का कार्य यह दिखाता है कि परमेश्वर स्वयं इतिहास में उतर आया। यहोवा का हाथ छोटा नहीं हुआ। शिन, आग, उपस्थिति। यह पवित्र अग्नि और शुद्ध करने वाली उपस्थिति को दर्शाता है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यह विनाश की नहीं, शुद्धि की आग है। वह जोड़ने वाला कील, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14:6। आइन, आंख, दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि खोलना। उद्धार केवल बचना नहीं है, देखने की नई आंख पाना है। मैं अंधा था, अब देखता हूं। गहरी समझ। परमेश्वर का हाथ अपनी पवित्र अग्नि के साथ स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हुए अंधी आंखों को खोलकर उद्धार लाता है। यही है यीशुआ। 4। सब नामों से ऊंचा नाम का अर्थ फिलिपियों 2:9-11 में पौलुस भाषा की नहीं, वाचा की बात कर रहा है। यह यीशु बनाम यीशुआ का विषय नहीं है। यह है परमेश्वर यहोवा का अधिकार जो आज्ञाकारी पुत्र के द्वारा प्रकट हुआ। मैंने तेरा नाम मनुष्यों पर प्रकट किया।
यूहन्ना 17:6। यीशुआ कोई नया परमेश्वर नहीं लाए, उन्होंने पिता को प्रकट किया। वह ऊंचा क्यों किया गया? उसने अपने आप को दीन किया, यहां तक कि मृत्यु तक। इब्रानी सोच में दीनता अधिकार को जन्म देती है, समर्पण के बाद महिमा आती है। नाम का अधिकार राज्य के संदर्भ में कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टेकें। प्राचीन समय में नाम सरकार और अधिकार को दर्शाता था। घुटने उच्चारण को नहीं, अधिकार को झुकते हैं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, अर्थात कोई और अधिकार, वाचा या मार्ग नहीं है। सच्चाई, आप राजा के अधीन हुए बिना उसके नाम का उपयोग नहीं कर सकते। हे प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। मत्ती 7:21-23। आज की कलीसिया की स्थिति। आज नाम नारे जैसा हो गया है। जीवन में आज्ञाकारिता नहीं, अनुग्रह की बात पर परिवर्तन नहीं, सामर्थ्य की बात पर पवित्रता नहीं। ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। 7, अंतिम बुलाहट। यीशुआ केवल बोलने का नाम नहीं है, चलने का मार्ग है। परमेश्वर का हाथ आया, अग्नि में चला, सेतु बना, आंखें खोली और इसे कहा उद्धार। यही है यीशुआ भविष्यवाणी जैसा आह्वान। सब नामों से ऊंचा नाम चिल्लाने के लिए नहीं, झुकने के लिए है। यदि हम उस नाम को उठाते हैं तो हमें चाहिए आज्ञाकारिता में चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, पिता को प्रकट करना, राज्य को दिखाना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। समापन। वह नाम इसलिए ऊंचा नहीं हुआ क्योंकि उसे बोला गया, वह ऊंचा हुआ क्योंकि वह समर्पित था। स्वर्ग ने आवाज नहीं, दीनता का उत्तर दिया। प्रश्न यह नहीं कि क्या हम उस नाम को जानते हैं, प्रश्न यह है क्या वह नाम हमें जानता है। आइए हम केवल नाम न बोलें पर उसके योग्य जीवन जिएं। सामूहिक घोषणा। हम सब नामों से ऊंचे नाम के सामने झुकते हैं, परंपरा के रूप में नहीं, परिवर्तन के रूप में। यीशुआ हम में प्रकट हों। आमीन।